Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Epic Complete English Solution. I am Air Gupta and today I am going to teach you subject verb agreement. Subject verb agreement के कुछ इंपॉर्टेंट रूल फिर से लेके आ गया हूं मैं। और ये सारे बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल है। अच्छे से वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं रूल पढ़ाता हूँ आपको। अगर इसके पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर हिट कीजिए और चैनल को वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ बेहतरीन रूल, एकदम बेहतरीन रूल जो आपको आज तक शायद किसी ने नहीं पढ़ाया। मैं आपको कुछ वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे। फॉलोइंग लेटर फॉर्मर, ठीक है। फॉलोइंग लेटर फॉर्मर, लेटर LATER LATTER। बोले सर गलत लिखा है। गलत नहीं है, सही है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? निम्नलिखित, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है? यहाँ इसका मतलब होता है दूसरा और इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। और ये होता है पहले वाला, ठीक है। बोलते हैं ना फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, लेटर मैन, लेटर पर्सन, लेटर पर्सन, दूसरा व्यक्ति, फ्लोइंग। सो ये सारे वर्ब मेरे सिंगुलर भी होते हैं, सॉरी ये सारे नाउन मेरे सिंगुलर भी होते हैं और पुल्लर भी होते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है, पुल्लर वर्ब भी आता है। बोले ये क्या कंफ्यूजन हुआ भाई? यही रूल है मेरा। ये सारे वर्ब, सॉरी ये सारे नाउन मेरे सिंगुलर और पुल्लर दोनों होते हैं और इसके साथ सिंगुलर और पुल्लर दोनों वर्ब आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनका हम पुल्लर एस और एस लगा के नहीं बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या बोला मैंने? फॉलोइंग लेटर फॉर्मर, 3 वर्ड याद रखेंगे आप जिनका एस और एस लगा के पुल्लर नहीं बना सकते। और यह सिंगुलर के केस में सिंगुलर, पुल्लर के केस में पुल्लर आएंगे। अब आप स्क्रीनशॉट आपने लिया, अब मैं इसको रब करूंगा और एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है। देखेंगे आप। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स बोला मैंने, एग्जाम्पल्स रख दिया। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स, नीचे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, उन्हें आप पढ़ ले, ठीक है। फॉलोइंग is the best way of doing work, best way of doing work। अब देखिए फ्लोइंग है, आर आया, इज आया, थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा लेकिन एग्जांपल्स के तौर पे आया। एग्जांपल को एज ए सब्जेक्ट मान के हमने क्या किया, आर लगाया और यहाँ पे बेस्ट वे, एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया। कहने का मेरा मतलब है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज वर्ब हियर। सिंगुलर में सिंगुलर, पुल्लर में पुल्लर। तो ए फॉलोइंग वर्ड, लेटर वर्ड और एक कौन सा था वर्ड, फॉलोइंग लेटर और फॉर्मर, ये तीनों वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको रब करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था डेयर, आपको याद होगा, डेयर और नीड। डेयर और नीड ये मेरा हेल्पिंग वर्ब भी होता है, यानी मेरे कहने का मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, और इसको मेन वर्ब की तरफ यूज करते हैं, एम भी। तो यूज करके देखते हैं, चलिए यूज करके देखते हैं। ही डेयर्स टू गो, आई नीड वाटर। देखिए ही डेयर्स टू, आई नीड वाटर, यहाँ नीड के साथ नाउन लगा हुआ है, यहाँ 2 + V1 लगा हुआ है। इस कंसेप्ट को अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ डेयर्स मेन वर्ब है, यहाँ नीड मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है अगर यही सारे, अगर इसका नेगेटिव बना दे तो क्या होगा? ही डेयर्स ही डजंट डेयर टू गो, ही डजंट डेयर टू गो हो जाएगा ना। यहाँ डेयर्स है तो डेयर्स तो किस टेंस में है? डेयर्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो डज आ जाएगा, डजंट डेयर टू गो। लेकिन यहाँ भी नेगेटिव बना दो, ही आई डू नॉट नीड वाटर, आई डोंट नीड वाटर, आई डू नॉट नीड वाटर। तो इसका सिंपल सा रूल है, ये आपने पढ़ा हुआ है और ये भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी जो एक भयानक रूल बताने जा रहा हूँ वो आप दिल थाम के आप देखना, सुनना, ठीक है। ये हो गया। लेकिन जब हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे उसका? ही, ठीक है।
अब देखिए डेयर्स नॉट टू गो, ही डेयर्स नॉट टू गो होना चाहिए, हिसाब से डेयर्स होना चाहिए। अगर डेयर मेन वर्ब है तो ठीक है, एक्सुलरी वर्ब है तो डेयर्स होना चाहिए, ठीक है। ही डेयर्स नॉट टॉक टू मी, नॉट टॉक टू मी, टॉक टू मी इसको मेन वर्ब लेते हैं, ठीक है। ये मेरा मेन वर्ब है तो डेयर्स होना चाहिए, लेकिन ये डेयर्स नहीं होगा, ये डेयर होगा। ये डेयर नॉट ये मेरा एक्सुलरी वर्ब हो गया और ये मेरा मेन वर्ब हो गया। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो डेयर है, ठीक है, डेयर्स में चेंज नहीं होगा। ये जो नीड है, एक्चुअली वर्ब में नीड्स में चेंज नहीं होगा। ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड्स नॉट गो देयर नहीं होगा, ही नीड नॉट गो देयर होगा। ये आप एकदम गांठ बांध लेंगे, ये मेरा रूल है, ठीक है। तो नीड्स में, डेयर्स में चेंज नहीं होगा। अगर चेंज करते हैं तो इट विल बी द ब्लंडर मिस्टेक। ओके, चलिए आगे वाले रूल पे पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने बहुत बार एक रूल बताया है, फिर से वो रूल आया है यहाँ पे, थोड़ा सा बदल के आता है। एनी ऑन नन इक्वल टू सिंगुलर पुलर वर्ब दोनों, ठीक है। एनी और नन को हम सिंगुलर और पुलर दोनों में यूज कर सकते हैं। कैसे? एनी ऑफ देम इज नॉट present here, is none of them is not present here, is, ठीक है। none of the students यहाँ पे are not good, ठीक है ना। तो एनी और डन रहेगा तो आप सिंगुलर और पुलर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेंस यू कैन यूज, ठीक है। तो मैंने इज लिखा, आर लिखा, एवरी वन इज करेक्ट हेयर, एवरी वन इज करेक्ट, ठीक है। तो वही है, दिस इज द रूल, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लियर अप कर देता हूँ। लास्ट रूल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और देखिए बोर्ड पे 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे सर ऑल इज वेल सही लग रहा है, क्योंकि 3 इडियट में हमें बताया तो यही किया था, ठीक है। ऑल इज वेल, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। अब सिचुएशन में बता रहा हूँ आपको, किस सिचुएशन में ऑल इज वेल सही है, ऑल आर वेल सही है। यानी कि ऑल के साथ मैंने रूल क्या निकला, सिंगुलर या पुलर दोनों वर्ब आ सकते हैं। जैसे नन और एनी के साथ मैंने पढ़ा है, ऑल के साथ सिंगुलर या पुलर दोनों वर्ब आ सकता है। तो किस कंडीशन में? अगर ऑल इज वेल बोले तो ऑल इज वेल का मतलब एवरीथिंग कंसीडर्ड एज ए सिंगुलर, एवरीथिंग कंसीडर्ड एज ए सिंगुलर। ऑल आर वेल बोले तो यहाँ पर्सन्स या थिंग्स जो भी है उसको पुलर कंसीडर करते हैं, एवरीथिंग कंसीडर्ड एज ए सिंगुलर तो ऑल इज वेल आएगा, एवरीथिंग कंसीडर्ड एज ए पुलर तो ऑल आर वेल आएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज कंसेप्ट, ठीक है। और एक वीडियो या 2 वीडियो अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और आएगा, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो पूरा देखें, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।